हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल GK GS जय गुरुदेव में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। और आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर महोदय ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर महोदय ने 1668 में किया था। कब किया था? 1668 में किया था। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ओकियोस तथा लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है वास स्थान का अध्ययन करना। दोस्तों, बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम का जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले महोदय ने किया था। कब किया था? 1935 में टेंसले महोदय ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल बेसिन में जो भूमिगत जल है वह आर्सेनिक के कारण प्रदूषित हो गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं पारा से। दोस्तों, पारा के संक्रमण से मिनीमाटा रोग हो जाता है, जबकि कैडमियम के संक्रमण से इटाई इटाई रोग होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कोयला खान में काम करने वाले मजदूरों के शरीर में ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनियो वेन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में पोलैंड के निवासी ल्यूवेनहॉक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणुओं की खोज की थी। 1881 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का आर्टिफिशियल कल्चर तैयार किया था तथा ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु का पता लगाया था। इसके लिए इनको 1905 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, धान का खैरा रोग किस कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, धान में खैरा रोग जिंक के कमी के कारण होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है? तो दोस्तों, जिंक का परमाणु क्रमांक 39 होता है, जबकि इसका द्रव्यमान संख्या 65 होता है। जिंक का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्क के जिंक ब्लेड से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कलर ब्लाइंडनेस बीमारी जो होती है यह वंशानुगत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसमें बच्चे को इसकी माँ से बीमारी फैलती है। दोस्तों, ये बीमारी जो होती है वंशानुगत होती है। इस बीमारी में व्यक्ति को रेड रंग तथा ग्रीन रंग की पहचान नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? दोस्तों, एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का जो अध्ययन किया जाता है वह रेडियोलॉजी में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ई इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कीमोथेरेपी की। दोस्तों, कीमोथेरेपी में रासायनिक पदार्थों का उपयोग से बीमारी का उपचार किया जाता है
जबकि रेडिएशन थेरेपी में इसमें विकिरण ऊर्जा द्वारा रोगों का उपचार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जबकि सिस्मोलॉजी में इसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पैडोलॉजी में यह मृदा संबंधी विज्ञान है, इसे मृदा विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति होगी? तो दोस्तों, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो आंधी व तूफान आने की संभावना होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो दिन जो होता है वर्षा होने की संभावना होती है। अगर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, हाइड्रोलिक लिफ्ट तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? तो दोस्तों, हाइड्रोलिक लिफ्ट तथा हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं वह पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती धारा का उदाहरण है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो एसी डायनेमो होता है वह प्रतिवर्ती धारा का उदाहरण है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं उन्हें प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जैसे एसी डायनेमो। जबकि जिस धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते उन्हें दिष्ट धारा अथवा डायरेक्ट करंट कहते हैं, जैसे सेल, बैटरी तथा डीसी डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, कार को स्टार्ट करते समय लाइट कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, कार को स्टार्ट करते समय लाइट का धीमी पड़ जाना यह वोल्टेज की कमी के कारण होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कार को स्टार्ट करते समय लाइट कम हो जाती है क्योंकि कार को स्टार्ट करने में बहुत अधिक धारा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वोल्टेज में कमी के कारण बल्ब का प्रकाश कम हो जाता है, इसलिए कार की लाइट कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम से संबंधित है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जॉर्ज साइमन ओम जो होते हैं ओम के नियम से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ओम का नियम क्या है? ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में प्रभावित धारा का अनुपात समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, व्हाट इज मैग्नेट यानी चुंबक क्या होता है? दोस्तों, ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और लोहा तत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? दोस्तों, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि होती है, इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों ही होते हैं। इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। दोस्तों, टेस्ला क्यों होता है? दोस्तों, जिसे अमेरिकी इंजीनियर निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। किनके नाम पर रखा गया? अमेरिकी इंजीनियर निकोला टेस्ला के नाम पर चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक का नाम टेस्ला रखा गया है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक ग्रास होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, प्रतिदिन मानव शरीर को कितनी नमक की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, प्रतिदिन मानव शरीर को 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, प्रतिदिन मानव शरीर को 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसे टेबल सोल्ट या साधारण नमक भी कहा जाता है, समुद्री जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, परंतु इसमें जो 75% जो भाग होता है वो NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड का होता है। इन लवणों में से सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जाता है, यानी पृथक किया जाता है।
दोस्तों, हमारे शरीर को प्रतिदिन 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है। सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl भी कहा जाता है, इसे दोस्तों हमारे शरीर को प्रतिदिन 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जिसे टेबल सोल्ट या साधारण नमक भी कहा जाता है, समुद्री जल में बहुत सारे लवण घुले होते हैं, परंतु इसका जो 75% भाग होता है वो NaCl होता है यानी सोडियम क्लोराइड का होता है। इन लवणों में से सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण के द्वारा पृथक किया जाता है। दैनिक जीवन में नमक का इस्तेमाल करने से शरीर के अंदर रुधिर दाब तथा pH का मान नियंत्रित रहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से लाल शराब के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से एल्युमिनियम एसीटेट को रेड लिक्विड यानी लाल शराब के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल शराब के नाम से किसे जाना जाता है? आप बताएंगे एल्युमिनियम एसीटेट को रेड लिक्विड यानी लाल शराब के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? दोस्तों एल्युमिनियम एसीटेट को लाल शराब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कपड़ों की रंगाई में रंग बंधक के रूप में तथा कैलिको की छपाई में प्रयुक्त होता है। दोस्तों बात करते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड की। दोस्तों यह मेथोनाइट के नाम से जाना जाता है। यह जल से अभिक्रिया करके मीथेन गैस बनाता है। दोस्तों बात करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की। इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम के शोधन गैसोलीन के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात कितना होता है? दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.03 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, इसका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग अधिक दाब पर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशमन यंत्र के द्वारा आग बुझाने के रूप में किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस कहा जाता है क्योंकि इसे सुंघा देने के बाद व्यक्ति को काफी देर तक हंसी आती है, वो अपने चित्त में नहीं रहता। दोस्तों इस क्वेश्चन से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने से हंसी आती है। इसका प्रयोग ऑपरेशन में तथा दंत चिकित्सक द्वारा सर्जरी में किया जाता है। दोस्तों इसको अधिक सूंघने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस एक को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों पेट्रोलियम मुख्यतः एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तथा अल्प मात्रा में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है तथा कुछ मात्रा में इन्हें नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। दोस्तों आजकल सड़कों के निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पेट्रोलियम जो होता है ये गाढ़ा तरल बदबूदार पदार्थ होता है। इसको रिफाइनिंग करके इससे पेट्रोल डीजल तथा अन्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, नायलॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? दोस्तों नायलॉन का आविष्कार VH कैर्थर्स के द्वारा किया गया था यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं रैमजे के बारे में। दोस्तों रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अक्रिय गैसों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का कुल भार का 70% जो भाग होता है हाइड्रोजन होता है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।